अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग में ना मैं करने लगी थी कबर्ड की ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि कबर्ड जो है ना उसके बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात हुए थे। और ये है जी मेरी बेटियों की कबर्ड, और ये अभी मैं सारा ठीक करूँगी। और उसके बाद जो है ना खाने पकाने में क्या आज करेंगे, खाने पकाने से करेंगे छुट्टी, बट खाने से छुट्टी नहीं करेंगे। वो मैं आपको बताऊँगी आगे जाके कि क्या खाएँगे। फ़िलहाल जो है ना यहाँ पे कबर्ड्स के बहुत ही बुरे हालात थे। सारे बच्चों के कपड़े ना ऐसे बिखरे हुए थे, मतलब किसी का दुपट्टा नहीं मिल रहा था, किसी का ट्राउज़र नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा आज जो है ना इसका काम ख़त्म करते हैं, इसको मतलब ठीक करते हैं। क्योंकि जब भी कोई चीज़ बच्चों को नहीं ना मिलती, फिर वो ज़ाहिर-सी बात है अपनी मामा को कहते हैं कि मामा जी आप ढूँढ के दो। और इस तरह की कपड़ जब हो रही हो तो फिर मामा भी बेचारी कहाँ से ढूँढ के दे। तो मैंने कहा चलो भई इतनी ज़्यादा रोज़ की खपाई से एक दफ़ा खपाई कर ली जाए और ना इसको मैं ठीक कर लेती हूँ। तो फ़िलहाल ये करूँगी कि सारे कपड़े बाहर निकालूँगी और उसके बाद जो है ना सबको तह लगाऊँगी। और फिर जो प्रेस होने वाले होंगे उनको प्रेस करूँगी। और उसके बाद जो है ना सारा जो भी करूँगी वो मैं आपको साथ-साथ जो है ना दिखाती जाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं कपड़े में ना मैंने सारे नहीं निकाले थे, थोड़े-थोड़े करके निकाल रही थी। मैंने कहा वरना ऐसा जुम्मा बाज़ार लगना है ना, तो मुझे फिर घबराहट होना शुरू हो जानी है कि इन कपड़ों का करना क्या है और कैसे इनको रखना है। तो बस यहाँ पे थोड़े-थोड़े से करके निकाल रही थी और थोड़े-थोड़े से करके सेट कर रही थी। क्योंकि ये कपबोर्ड्स ऑर्गेनाइज़ेशन जो है ना, ये बच्चों के बस का काम नहीं है। मतलब उनको पता ही नहीं लगता कि कौन से कपड़े किस तरह रखने हैं। तो बस फिर जब मैं करती हूँ ना, फिर ये करती कि उनका पैंट का जो है वो एक हिस्सा बना लेती हूँ। ट्राउज़र टी-शर्ट जो हैं वो साइड पे कर लेती हूँ। जो उनके नाइट सूट होते हैं वो फिर मैं साइड पे मतलब एक तरफ रख देती हूँ। इस तरह जो है ना सारा कपबोर्ड जो है ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। मेरी बेटी भी बड़ी अच्छी वैसे कपबोर्ड ऑर्गेनाइज़ेशन करती है। अगर मतलब उसको टाइम नहीं था उसके शुरू में अकेडमी में टेस्ट, वरना वो अकेली भी अगर करे ना तो फिर वो थोड़ा-सा टाइम लगाती है, लेकिन वो काफ़ी अच्छी कपबोर्ड को ना सेट कर लेती है। तो यहाँ पे ये दुपट्टा था मेरे पास पड़ा हुआ मेरी बेटी का, और ये भी ना मुझे कपड़ों के एंड में से मिला। तो मैंने कहा ये ख़राब हो जाएगा, और इसको जो है ना बच्चे बड़ी लापरवाही से यूज़ करते हैं ऐसी चीज़ों को। तो फिर मैंने कहा इसको तह लगा के ना एक शॉपर में रख देती हूँ। और शॉपर में जो है ना मैंने सारे स्कार्फ़ और छोटे स्टॉलर लगा लें, इस तरह के दुपट्टे जो थे ना वो मैंने शॉपर बैग में डाल दिए। मैंने कहा फिर ये होगा कि क्योंकि ये पहने आम रूटीन में जाते नहीं है, कभी-कभी पहनने होंगे तो बंदा बैग में से निकाले और इसको पहन ले। अभी ना मैंने सिर्फ़ एक साइड जो है ना वो ऑर्गनाइज़ करूँगी, दूसरी तरफ कपड़े जो हैं वो हैंग हुए में पड़े हुए हैं। कुछ प्रेस हुए पड़े हैं वो उनको पड़े रहने दूँगी, और जो एक्स्ट्रा और है ना वो उनको प्रेस करके रखूँगी। फ़िलहाल जो है ना यहाँ पे नीचे वाला जो उनका हिस्सा था ना उनको मैं सारी पैंट्स लगा रही हूँ। पैंटें जो है ना वो मैं आगे करके घुसाऊँगी, क्योंकि होगा ये कि फिर बच्चे मतलब रूटीन में तो पैंट नहीं पहनते ना। तो ये तो कभी-कभी वाली चीज़ें हैं ये पहनने वाली, तो फिर ये पीछे वाली साइड पे रखूँगी। मतलब जो ज़रूरी कपड़े हैं वो आगे वाली साइड पे कर दे दूँगी, और जो इतने ज़रूरी नहीं है वो मैं करूँगी कि पीछे वाली साइड पे रख दूँगी। ठीक है जी। और आगे इनके ट्राउज़र टी-शर्ट जो नाइट सूट्स हैं इनके वो आगे की तरफ रखूँगी, कि बच्चों ने यूनिफ़ॉर्म वगैरह पहन के और स्कूल जाना होता है और आगे एक ड्रेस पहनते हैं, और उसके बाद रात को नाइट सूट ढूँढते हैं कि हमारा किधर है। ठीक है जी। उसके बाद जो है ना इनकी बेल्ट्स वगैरह पड़ी हुई थी, ये अपने फ्रॉक पे लगा लेती हैं। एक ये थी, एक व्हाइट थी, 1-2 और हैं वो मुझे अभी फ़िलहाल मिल नहीं रही थी, मुझे 2 ही मिली थी। तो मैंने कहा यहाँ से वो उठा के ना, तो मैं ना इनको ना एक ड्रॉर में रख देती हूँ। फिर ये है कि बच्चों को आसानी से मिल जाएगी। सामने कोई चीज़ पड़ी हो ना तो उनको ये आसानी से मिल जाती है। साथ ही इनकी कैप्स थी, ये है कि स्कूल में जब गर्मी होती है ना धूप वगैरह से बचने के लिए, तो वो साथ ले जाती हैं और साथ ना पहन लेती हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले ही ना ये वाले ड्रॉर ना हम लोगों ने साफ़ किए हैं। मतलब मेरे हस्बैंड थे साथ मिले हुए हमारे साथ, और ना साथ हम बच्चे थे, और हम बच्चे नहीं, मेरे बच्चे थे और साथ मैं थी। ठीक है जी। और हम लोगों ने सारा साफ़ किया, इसलिए आपको थोड़ा-सा क्लीन-क्लीन लग रहा है। मतलब कि तीनों ड्रॉर जो है ना वो हम लोगों ने साफ़ कर लिए हुए थे। ठीक है। उसके बाद जो है ना अब ये बच्चों के बैग्स थे, मैंने कहा ये भी यहाँ पे सेट कर देती हूँ। और उसके बाद जो है ना कपड़े इनके प्रेस करने वाले मैंने साइड पे कर दिए थे। मैंने कहा प्रेस करती हूँ और फिर जो है ना अगला काम करती हूँ। और आज ये कपबोर्ड का काम इतना लंबा-चौड़ा चला गया ना कि मुझसे किचन में नहीं जाया गया, कुछ पकाया नहीं गया। मैंने कहा मैं किस तरह से अब करूँ, फिर मुझसे ना होता नहीं। मतलब आप एक काम कर सकते हैं, या फिर आप ये खिलारे-खिलारे समेट सकते हैं, या फिर आप किचन को देख सकते हो। तो जी यहाँ पे जो मैं कपड़े थे ना प्रेस होने वाले, तो मैंने सारे भी प्रेस किए 2 घंटे लगा के, और शदीद मशक्कत के साथ मैंने प्रेस किए, और इनको ना मैं अब हैंग कर दूँगी। और ये होगा कि अब बच्चों के जो 10-12 दिन है ना, वो आराम सुकून से गुज़र जाएँगे। मतलब आराम से वो जब उन्होंने अकेडमी जाना होगा तो यहाँ से कपड़े निकालेंगे और आराम से प्रेस किया हुआ सूट जो है ना उनको मिल जाएगा, और आराम से पहन के चले जाएँगे। प्रेस करना ख़ैर उनके लिए भी कोई इश्यू नहीं है, वो रोज़ की बुनियाद पे ना एक अपना ड्रेस निकाल लेती हैं और पहन लेती हैं। तो लेकिन मैंने उनके लिए आसानी पैदा कर दी है। मैंने कहा चले मैं जो हूँ ना उनको प्रेस करके रख देती हूँ। अब मैं जो हूँ ना साइड पे मैंने एंड वाले हिस्से पे ना फैंसी सूट रख दिए थे थोड़े से, जो इनके मतलब आम रूटीन में पहनने वाले नहीं थे। तो वो जो है ना मैंने पीछे वाली साइड पे रखे, और आगे आगे इनके लॉन के कपड़े जो सारे हैं ना वो मैंने रख दिए। और ये ऊपर वाले हिस्से पे मैंने बैग वगैरह सेट कर दिया, और ये 2 खानों में ना मैंने सारी चीज़ें वगैरह लगा दी। ड्रॉवर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैंने पहले ही सेट किए हुए थे, और काफ़ी खिलारे-खिलारे इसमें पड़े हुए थे, कितना कुछ हम लोगों ने इसमें वेस्ट किया। और ये है जी मेरी मेकअप कलेक्शन, दिखाऊँगी आपको किसी दिन ना किसी टाइम टाइम लगा ना तो फिर मैं आपको एक-एक चीज़ दिखाऊँगी। और कुछ चीज़ें नई भी बाय की हैं और कुछ पहले पड़ी हुई हैं, सारा कुछ आपको दिखाऊँगी। लेकिन जब मुझे टाइम मिलेगा तब।
ठीक है, अब फ़िलहाल शुक्र अल्लाह का यहाँ पे जो है ना कबर्ड रेडी हो चुकी थी और सारी बड़ी सेट हो गई थी और ऐसे लग रहा था हल्की-हल्की हो गई है। अच्छा, अब यहाँ पे लग गई भूख। अब मैंने कहा अब क्या खाएँ? तो फिर यहाँ पे मैंने रोटियाँ बनाने लगी थी क्योंकि बेटी मेरी आने लगी थी स्कूल से, तो मैंने कुछ पकाया ही नहीं हुआ था। मैंने आपको बताया मैं बस कबर्ड में लगी रही हूँ सुबह से लेके मुझे 12 साढ़े 12 1 बज गया। तो बस मैंने कहा अब तो कुछ पक ही नहीं सकता, तो बस फ़िलहाल यहाँ पे रोटियाँ बनाऊँगी। साथ मेरे पास शामी कबाब पड़े हुए थे, मैंने बना के फ्रीज़र में रखे हुए थे, तो मैंने कहा चले वो साथ फ्राई कर लेंगे। और साथ ना इसके रायता वगैरह बना लूँगी और चलो जी आराम सुकून से जो है ना दोपहर का तो हमारा सिस्टम हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद रात की जो है ना वो रात को देखी जाएगी कि क्या हम लोगों ने करना है। तो बस भी यहाँ मैं रोटी बना रही थी और रोटी जो है ना मैं बेचारी को इतना खींचती हूँ, मैं ना पतली-पतली रोटियाँ बनाती हूँ, मोटी-मोटी रोटी ना मुझसे खाई जाती है और ना जी मेरे बच्चे खाते हैं, तो फिर मैं ये एक पतली-पतली, बारीक-बारीक सी रोटियाँ बनाती हूँ और बड़ी मज़ेदार बन जाती हैं। और आराम सुकून से ये है कि खाई भी जाती है, मोटी रोटी जो है ना वो खाई नहीं जाती। तो बस यहाँ पे जो है ना रोटी माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी अच्छी बन गई थी। ऐसे ही इसके ना फूल गई थी सारी, तो मेरी बेटी मेरे पास ही खड़ी थी, कहती मम्मा किसको भूख लगी हुई इतनी ज़्यादा? मैंने कहा बेटा तुम्हारी माँ को ही लगी हुई जो सुबह से तुम्हारी अलमारी के साथ खप रही है। तो बस भी यहाँ फिर रोटी जो है ना कर दूँगी साइड पे और उसके बाद फिर मैं शामी कबाब वगैरह बना लूँगी और उसके बाद जो मेरी बेटी ने कहा मैंने शामी कबाब नहीं खाना, मैंने कहा चलो मैं आपको अंडा बना देती हूँ। फिर मैंने उसको पराठा साथ बना दिया और साथ जो है ना अंडे का ऑमलेट बना दिया और बस फिर यही जो था ना हम लोगों ने दोपहर को इस तरह ही अपना काम चलाया। अच्छा, अब ये जो कबर्ड सेट होगी ना, अब ये है कि मुझे सुकून हो गया, मतलब बच्चों को भी हो गया कि उनको आसानी से हर चीज़ मिल जाएगी और मुझे भी हो गया कि कोई चीज़ उनकी अगर घूमेगी ना, तो वो मुझे नहीं बार-बार कहने आएँगे, "मामा ज़रा आप ढूँढना।" क्योंकि अब ये है कि सुकून से हर चीज़ सामने पड़ी हो और उनको आराम से ना हर चीज़ मिल जाएगी। वैसे ना आज कबर्ड समझे बहाना ही बना है और आज मेरा ना वाक़ई कुछ दिल नहीं कर रहा था कुछ भी बनाने को, कुछ भी पकाने को। क्यों मैंने कहा चलो अभी आज छुट्टी करते हैं, आज हम लोग जो है ना छोटा-मोटा सा कुछ खा लेंगे और बस पकाने से जो है ना वो छुट्टी करते हैं। और साथ-साथ ना मेड भी आई हुई थी, वो भी उसने भी मशीन लगाई हुई थी, वो भी साथ-साथ कपड़े वॉश करके गई है। तो फिर जो बच्चों के थोड़े बहुत कपड़े थे ना, जो मैंने कबर्ड में से निकाले थे, जो मुझे लग रहे थे कि री-वॉश होने वाले हैं, तो मैंने दोबारा से ना उसको दिए मेड को। मैंने कहा ये दोबारा से मुझे वॉश कर दो ताकि मैं दोबारा से ना इसको प्रेस करके तो फिर हैंग कर दूँ। फिर भी खाना खाने के साथ-साथ मुझे याद आया कि मुझे अपने हस्बैंड की भी 2-4 शर्ट्स इस्त्री करनी थी, तो फिर मैंने कहा वो मैं बाद में अब कर दूँगी। तो फिर भी उनका फ़ोन आ गया कि क्या कर रहे हो, क्या खाया? तो मैंने कहा हम लोग खा रहे हैं, हम ये शामी कबाब बनाए हैं और साथ हम लोग रोटियाँ साथ बनाई हैं और बस हम लोग दोपहर को ये खाने लगे हैं। तो जी जनाब ने बताया कि हम तो जो आए हुए हैं बाहर दोस्तों के साथ और हम तो यहाँ पे स्टेक खाने लगे हैं और साथ बर्गर खाने लगे हैं। मैंने कहा अच्छा चलो ये सही है, अगर हमारे बगैर जो है ना उन्होंने स्टेक भी खा लिया और साथ जो है बर्गर-शर्गर भी खा लिए। वैसे ना मेरे हस्बैंड जो है ना वो बाहर का कम ही खाना खाते हैं, ज़्यादा घर के ही खाने को प्रेफ़र देते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कभी-कभी जो है वो दोस्तों को भी टाइम देना चाहिए और उनके साथ भी बैठ कर खाना-पीना चाहिए। और बस ये था जी मेरा आज का व्लॉग, होप सो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।